नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी अब हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यानी जो उत्तरी मैदान है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेट इज़ पंजाब। वी विल लर्न अबाउट पंजाब इन डिटेल। द वर्ड पंजाब मीन्स द 5 रिवर्स। जो वर्ड पंजाब यानी जो स्टेट पंजाब है उसका जो नाम है उसका मतलब क्या है, 5 रिवर्स यानी 5 नदियाँ। इन 1947 द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। 1947 में जो पंजाब का वेस्टर्न पार्ट है यानी जो पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी भाग है, वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया था। नाउ ओनली 3 रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब। अब केवल 3 नदियाँ बहती हैं जो पंजाब में बहती हैं। हमारे भारत का जो पार्ट है पंजाब का उसमें केवल 3 नदियाँ हैं, ब्यास, रावी और सतलुज। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की राजधानी है। इट इज़ वेल प्लान्ड सिटी, और ये वेल प्लान्ड यानी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है ऐसा शहर है। द फेमस गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर, और वहाँ पर एक सिटी है अमृतसर जहाँ पर क्या है, फेमस गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल इन योर बुक। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर लुधियाना एंड जालंधर, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़ यानी वहाँ के प्रमुख शहर हैं लुधियाना और जालंधर। Many industries have been set up in Punjab because electricity is easily available from the Bhakra Nangal Dam, और वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रियाँ सेटअप की गई हैं। वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजली आसानी से अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर भाखड़ा नागल डैम है। लुधियाना इज़ फेमस फॉर इट्स होजरी एंड वुलन गुड्स। जो लुधियाना है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? होजरी और वुलन, यानी जो होजरी के कपड़े होते हैं उसके लिए, और जो वुलन यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं उसके लिए। जालंधर इज़ वेल नॉन फॉर इट्स स्पोर्ट गुड्स, और जालंधर वो किस लिए जाना जाता है? स्पोर्ट्स गुड्स। जो वहाँ पर खेलने का सामान है वो बहुत अच्छा मिलता है। अमृतसर एंड धारीवाल हैव मिल्स दैट मेक वुलन प्रोडक्ट्स, और अमृतसर और धारीवाल वहाँ पर एक जगह है यानी सिटीज़ हैं जहाँ पर वुलन प्रोडक्ट यानी वुलन ऊन से जो बनने वाली सामान है उनकी मिल्स हैं। वीट, राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, और पंजाब की जो मेन क्रॉप्स जो मुख्य फसलें हैं वो क्या क्या हैं? वीट, राइस, ऑयल सीड्स और शुगर केन। द पीपल स्पीक पंजाबी एंड हिंदी। यहाँ पर रहने वाले लोग पंजाबी और हिंदी बोलते हैं। गुरुपर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन पंजाब। दीज आर द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब। ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। हेयर इज़ अ बॉक्स, डू यू नो? क्या आप जानते हैं? The Golden Temple is surrounded by a small man-made lake which has a large number of fishes in it. क्या आप जानते हैं जो गोल्डन टेम्पल है उसके चारों तरफ एक लेक है यानी एक झील है जिसको इंसान ने बनाया है। मैन मेड यानी इंसान के द्वारा बनाई गई है, जिसमें बहुत सारी फिशेज यानी मछलियाँ हैं। नेक्स्ट स्टेट इज हरियाणा। Now we will learn about Haryana in detail. Haryana means the abode of God. हरियाणा का जो मतलब है, हरियाणा का अर्थ abode of God. Abode means home of God यानी भगवान का घर। It is towards the south of Punjab. ये जस्ट पंजाब के साउथ डायरेक्शन यानी उसी के नीचे है। People speak हरियाणवी, हिंदी एंड पंजाबी, और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी भाषा बोलते हैं। फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल, यानी खेती करना और पशुओं को पालना वहाँ के लोगों का
मेन काम है, मेन ऑक्यूपेशन है, मेन जॉब है। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड शुगर केन। और वहाँ के मुख्य फसल क्या हैं? व्हीट यानी गेहूँ, राइस चावल, मेज़ मक्का, ज्वार बाजरा, पल्सेस यानी दालें, एंड शुगर केन यानी गन्ना। दीज आर द डिफरेंट मेन क्रॉप्स ऑफ हरियाणा। द वुमेन वियर घाघरा कुर्ता वाइल द मैन वियर धोती कुर्ता। जो वुमेन्स हैं वहाँ की वो क्या पहनती है? घाघरा और कुर्ता। दिस इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हरियाणा। एंड द मैन वियर धोती कुर्ता। जो मैन यानी जो आदमी है वो क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता पहनते हैं। गुरुग्राम इन हरियाणा हैज़ द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द कंट्री। जो गुरुग्राम यानी जो गुरुग्राम एक शहर है जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एक लार्ज कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी एक फैक्ट्री है जहाँ पर कार बनाई जाती हैं हमारी कंट्री में, द मारुति फैक्ट्री। और जो फैक्ट्री है उसका नाम क्या है? द मारुति फैक्ट्री। पीपल स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी आ डायलेक्ट ऑफ हिंदी। और जो वहाँ के लोग हैं वो हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषा डायलेक्ट ऑफ हिंदी यानी जो हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट स्टेट इज दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। यानी जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के ऑफिस हैं वो, और ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस जो भी हमारी केंद्र सरकार के ऑफिसेस हैं वो सभी कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हैं। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली। और दिल्ली में हमारे सभी जगह से यानी अलग अलग राज्यों से लोग रहते हैं। ऑल मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हेयर। और यहाँ पर सभी मुख्य त्यौहार सेलिब्रेट यानी मनाए जाते हैं। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर आर। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग जगह से हैं, तो वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल ऑफ न्यू दिल्ली और दिल्ली। दिल्ली हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट एट्सेट्रा। और दिल्ली में हमारे कुछ बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट और भी बहुत सारे। नेक्स्ट स्टेट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 175 मिलियन पीपल। उत्तर प्रदेश हमारे संसार में बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है जिसमें लगभग 175 मिलियन पीपल रहते हैं। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ बिहार। और ये बिहार की वेस्ट डायरेक्शन यानी बिहार के पश्चिमी दिशा में स्थित है। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द एलुवियल ब्रॉट बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो यहाँ की मिट्टी है वो कैसी है? बहुत ही फर्टाइल, वेल ग्रोइंग यानी उपजाऊ है, क्योंकि जो एलुवियल है वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है, जो किसके थ्रू लाई जाती है? गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, यानी गंगा रिवर में बहकर जो मिट्टी आती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, या उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनकी हेल्प से आती है। द मेन क्रॉप्स produced are wheat, rice, oil seeds, pulses and sugar cane। और यहाँ की मुख्य फसलें क्या क्या हैं? वीट गेहूँ, राइस चावल, ऑयल सीड्स तिलहन, पल्सेस दालें एंड शुगर केन यानी गन्ना। दीज आर द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन आर हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी एंड इंग्लिश। जो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती हैं, मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और इंग्लिश।
These are the different languages spoken by the people of Uttar Pradesh. Holi, Diwali, Dussehra, Eid and Christmas are the main festivals celebrated here. These are the main festivals which are celebrated by the people of Uttar Pradesh. Other important cities of Uttar Pradesh are Meerut, Agra, कानपुर एंड इलाहाबाद. और जो हमारे उत्तर प्रदेश है उसकी मुख्य शहर मेन सिटीज़ कौन कौन से? मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद. द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. आगरा में ताजमहल है जो कि हमारे पूरे संसार में बहुत ही फेमस है यानी प्रसिद्ध है. नेक्स्ट स्टेट इज़ बिहार. बिहार इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. बिहार उत्तर प्रदेश के ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में लोकेटेड है. इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन द गंगा बेसिन एंड इज़ अ थिकली पॉपुलेटेड स्टेट. और ये गंगा बेसिन यानी जो गंगा घाटी है उसमें स्थित है और ये यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है. इट्स कैपिटल इज़ पटना और इसकी राजधानी पटना है. द सॉइल ऑफ बिहार इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल विच मेक्स इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर. जो बिहार की मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है जो खेती के लिए बहुत ही अच्छी है. द मेन इंडस्ट्रीज़ हेयर आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. और यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो किस चीज़ पर बेस्ड है, किस चीज़ का आधार है? एग्रीकल्चर यानी खेती का. हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी एट्सेट्रा आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट. ये सब वहाँ की मुख्य भाषाएं हैं जो वहाँ के लोग बोलते हैं बिहार के. ईद, दिवाली एंड दशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर. ये फेस्टिवल्स वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. छठ इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल. छठ वहाँ का पारंपरिक त्यौहार है. नालंदा एंड बोधगया आर सिटीज़ ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन बिहार. नालंदा और बोधगया ये दोनों शहर हैं जहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं. नेक्स्ट स्टेट इज़ झारखंड. द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची. झारखंड की राजधानी रांची है. धनबाद, झारिया एंड बोकारो आर द इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ झारखंड. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाउन्स. ये वहाँ के मुख्य टाउन्स हैं यानी कस्बे कह सकते हैं हम. झारखंड इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, बॉक्साइट एट्सेट्रा. झारखंड जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यानी यहाँ पर जो मिनरल्स हैं यानी जो पदार्थ हैं वो बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे रिच क्वांटिटी में अवेलेबल हैं. जैसे आयरन यानी लोहा, कोल कोयला, बॉक्साइट ये सारे वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल इज़ इन द ईस्ट ऑफ इंडिया. वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व दिशा में स्थित है. द लैंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल ड्यू टू गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. और जो यहाँ की भूमि है वो बहुत ही फर्टाइल यानी वेल ग्रोइंग उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिलकर डेल्टा बनाती हैं. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट. कोलकाता इस राज्य की राजधानी है वेस्ट बंगाल की. सिंस वेस्ट बंगाल हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. जो वेस्ट बंगाल है इसकी तटरेखा बहुत ही बड़ी है जिसकी वजह से जो फिशिंग है यानी जो मछली पालन है वो वहाँ के लोगों का मेन काम है, मुख्य कार्य है. जो वहाँ के लोग हैं वो मछली पालन करते हैं. द पीपल सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा विद ग्रेट एक्साइटमेंट. और जो वहाँ के लोग हैं वो दुर्गा पूजा बहुत ही खुशी से, बहुत उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट करते हैं. द मेन लैंग्वेज इज़ बंगाली. और जो वहाँ के लोग हैं वेस्ट बंगाल के उनकी मुख्य भाषा क्या है? बंगाली. राइस एंड फिश आर द मेन डिशेज़. और राइस और फिश वहाँ की मुख्य डिशेज़ हैं यानी जो खान पान है वहाँ का वो राइस और फिश मेन डिशेज़ हैं. स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर ईटन. और वहाँ की जो मिठाई है वो कौन सी है? रसगुल्ला और संदेश. रविंद्र संगीत इज़ वेरी पॉपुलर हेयर. और उस स्टेट में रविंद्र संगीत यानी जो रविंद्रनाथ का संगीत है वो वहाँ पर बहुत ही फेमस है. जूट, टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज़ इन द स्टेट आर वेल डेवलप्ड.
जूट टेक्सटाइल यानी जूट की मिलें, और टेक्सटाइल यानी कपड़ा मिलें, और सिल्क इंडस्ट्रीज़ यानी सिल्क की जो फैक्ट्रीज़ है वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड है, वहाँ पर स्थित हैं। स्टेट इज़ असम। असम इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। असम चाय के बागों के लिए बहुत ही फेमस है। रियरिंग सिल्कवॉर्म्स फॉर सिल्क इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट, यानी जो सिल्कवॉर्म्स हैं, जो रेशम के कीड़े हैं, उनको पालने का काम वहाँ के लोगों का मुख्य कार्य है, उनका मेन ऑक्यूपेशन है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर असम की राजधानी है। द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ट्राइब्स विद इन देयर वेराइटी इन ट्रेडिशन, कल्चर, ड्रेसेस एंड एक्सोटिक वे ऑफ लाइफ। और जो ये राज्य है, यहाँ पर बहुत सारी तरह की ट्राइब्स यानी जनजातियाँ रहती हैं, यानी लोगों की अलग अलग जनजातियाँ हैं, जिनके अलग अलग क्या है ट्रेडिशंस यानी परंपराएँ, कल्चरल यानी सभ्यताएँ, ड्रेसेस यानी उनके कपड़े और उनके जीवन जीने का तरीका। द पीपल स्पीक असमीज। और जो यहाँ के लोग हैं उनकी मुख्य भाषा क्या है? असमी। देयर मेन फेस्टिवल इज़ बिहू। और वहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य त्यौहार बिहू है। द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में सिचुएटेड है। द होम ऑफ द वन हॉर्न राइनोसरस इज़ वेरी फेमस। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक पार्क है जिसका नाम काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि असम में है, जहाँ पर एक सींग वाले राइनोसरस रहते हैं, जो राइनोसरस के लिए बहुत ही फेमस है। द स्टेट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। और इस राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल पाया जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम डिपॉजिट्स है यानी इकट्ठा है। नेक्स्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज़ अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा एनक्लोजेज अ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट। त्रिपुरा की जो सभ्यता है वो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी है। किस चीज़ में? म्यूज़िक यानी संगीत में, फाइन आर्ट्स यानी कला में, परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी जो वो कला दिखाते हैं उसमें, और हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तकला में। बीइंग डोमिनेटेड बाय द बंगालीज, द स्टेट्स प्रिवेलेंट कल्चर इन बंगाली। और ये जो स्टेट है यहाँ पर बंगाली लोगों की सत्ता है, जिसकी वजह से जो यहाँ की कल्चर है, जो यहाँ की सभ्यता है वो बंगाली है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स। और यहाँ की मुख्य फसल क्या है? चावल और जूट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।